रहे हैं। एक्शन! अभी मजा आएगा ना। बोल नहीं पाएंगे। अब कान्हा अवतार, श्री कृष्ण अवतार और मथुरा पर डब्बा गोल मथुरा पर आप बोल ही नहीं पाएंगे कि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है, वो वहां पर मंदिर बनना चाहिए। वो आते नहीं डिबेट में, बेचारे आप लोग फंस जाते हैं। मथुरा पर स्टैंड कुछ क्लियर कर पाएंगे अनुराग भाई आज भी? हाँ सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बीच में भी अमन जी आप भी नहीं बोलेंगे और कोई फ्रेंड्स भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने सबको सुना दिया। ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नए सनातन। मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही तो है जिसके जिसके जिनके लोग मंदिर के अंदर में है, बीएचपी और सब उन्हीं के तो सहयोगी दल हैं, आरएसएस लोग, और मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। तो सनातनियों का अपमान हुआ या सनातनियों का सम्मान हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। वहां पे चढ़ावा का चोरी मतलब आस्था चोरी होती है, आस्था पे आघात होता है। तो इसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं पे आएगी ना। ठीक है। ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और हम क्योंकि देश के अंदर में सनातन का मतलब सब लोग जानते हैं, सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों का जो सम्मान करे, जो सभी का सम्मान करे, सभी का आदर करे, प्रेम की भाषा बोले, सत्य बोले और अन्याय के खिलाफ लड़े। तो हम अन्याय हो रहा था वहां पे, जिस तरह की वहां पे चोरी हो रही थी, तो हमने आवाज उठाई ना। किसने उठाई? समाजवादी ने उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी वर्ग में अगर उनको लगता है चोरी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम उसकी मजबूती से आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात आपको बता, पहली वाली पर एक सवाल पूछ लूं? आप पूछ लीजिए। आप हाँ। दो पूछिए। नहीं, मैं एक ही पूछूंगा। आप बड़े, क्योंकि मैं मानता हूं अनुराग भाई, ना आनंद रंगनाथन, ना सिद्धार्थ भाई, ना मैं, कोई नहीं, सबसे बड़े सनातनी इस डिबेट में आप ही हैं। ठीक है ना? बिल्कुल है। हाँ। तो फिर आप एक सनातनी क्या शाही ईदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण मंदिर बनता देखना चाहता है? एक सनातनी बहुत सीधी सीधी बात कर रहा है। हम सनातनी भी हैं और हम बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले भी हैं। हम दोनों, चूंकि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। घुमाओ मत, घुमा के जो पूछोगे सीधा सीधा पूछो। अरे घुमाओ मत, सीधा पूछो। अरे सीधा क्या? सुनिए, क्या शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण जन्म स्थान है, हाँ या ना? अब बस सुन लीजिए। अब आपने सवाल पूछ लिया, अब सुनिए। हाँ या ना? मैंने बोला कि अरे मैं जन्म स्थान पूछ रहा हूँ। हल्ला मत बचाइए भाई। देश की बात कर रहे हैं, जहाँ राष्ट्र की बात हो रही है, एक मिनट सुनिए, उसमें हल्ला मत बचाइए। राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, सनातनी और राष्ट्र को मानते हैं। और राष्ट्र किससे चलता है? मैं बर्थ प्लेस पूछ रहा हूँ, क्यों ज्ञान दे रहे हैं? बर्थ प्लेस पकड़ लिया तो आप भागने लगे। अनुराग भाई बचाने लगे। गुड बाय गया। हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? नमस्कार अमन जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा पूछने में कि हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है, लेकिन इसका आंसर इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा और मेरा तथ्य यह है कि हिंदुओं को सब टोपी पहना रहे हैं। इस पैनल में से मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनमें से कुछ कहेंगे कि नहीं हम नहीं पहना रहे, वो पहना रहे हैं। मतलब ये चलेगा और ये हो सकता है कि सारे के सारे पैनलिस्ट, एटलीस्ट 3 पैनलिस्ट ये कहें। लेकिन मैं सिर्फ तथ्य पे जाऊंगा। 2 बातें। एक तो ये बात एकदम साफ है कि कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू है। मैं सीधे बोल रहा हूं, एंटी हिंदू है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, सोशली, एजुकेशनली जो हिंदूज के अगेंस्ट जाए उसको आप एंटी हिंदू ही कहेंगे। ठीक है। आपने वो सारे लॉज कम्युलगेट किए जो कि हिंदूज के अगेंस्ट जाते हैं। आपने टेंपल्स पे कंट्रोल किया, आपने चर्चेज और मॉस्क पे कंट्रोल नहीं किया। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए जिसमें जितने सारे हजारों हिंदू के डिमोलिश टेंपल्स हैं, हिंदूज कोर्ट भी नहीं जा सकते वो खटखटाने के लिए दरवाजा कि हमें वो वापस दो। आपने आरटीई अमेंडमेंट 93rd क्लॉज के साथ लाया जो कह रहा है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स पे ऑब्लिगेशन है कि वो 25% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दे, मुस्लिम रन और क्रिश्चियन स्कूल्स पे नहीं है। कश्मीरी हिंदू 7 लाख वापस नहीं जा पाए, ऐसे वक्फ का इक्विवेलेंट हिंदू का एक्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती हैं, तो एंटी हिंदू कहूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटा दिए? एक भी नहीं हटाया। अभी ज्यादा मंदिर कंट्रोल में स्टेट के, अभी भी वक्फ एक्ट लागू है,
अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, अभी भी आरटी अमेंडमेंट लागू है, अभी भी 7 लाख में से सिर्फ 5,000 कश्मीरी पंडित हिंदू वापस गए। तो अब ये सवाल जो है, देखिए आप कितना पेचीदा है आपके डॉक्टर आनंद, फिर कि उस बीजेपी के वैक्यूम को अखिलेश क्यों नहीं भर सकते, राहुल क्यों नहीं भर सकते? आप कह रहे हैं वैक्यूम तो है, ठीक है ना, वैक्यूम है हिंदुओं के लिए, उन्होंने भी क्या किया वो आप सवाल उठा रहे हैं। तो उस वैक्यूम को अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण के अवतार में, राहुल गांधी जी परशुराम के अवतार में, अरविंद के, ये लोग क्यों नहीं भर सकते हैं? कोई पेटेंट थोड़ी ना है, कोई कॉपीराइट हिंदुओं पर इन लोगों का ऐसा तो है नहीं भाई। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो पूरा जो ढांचा है वो अपीजमेंट और सेक्युलरिज्म से बना गया। पूरी स्कैफोल्डिंग जो होती है, जो बिल्डिंग बनाती है ना, वो स्कैफोल्डिंग जो है, एक साइड पे स्कैफोल्डिंग अपीजमेंट है और दूसरी साइड पे है आपकी सेक्युलरिज्म। और मौलाना साहब है, इनसे पूछ लीजिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जितना बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया है उतना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया। इनसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं मौलाना साहब से, हाँ या ना में जवाब दे दें। नहीं, मैं इनसे मैं मेरे को जाता अनुराग के पास, लेकिन विंडो में क्योंकि रशीदी जी कट गए, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। आपका भी सवाल इन्हीं से था। रशीदी जी, मतलब समाजवादी पार्टी हिंदुओं को टोपी पहना रही है या मुसलमानों को टोपी पहना रही है? क्योंकि मुसलमानों की कोई बात ही नहीं कर, या तो इनको भी, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया था मथुरा पर, कहा था कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर कहें, और आज अखिलेश यादव का श्री कृष्ण अवतार उस बात का जवाब है कि वो भी शाही ईदगाह मस्जिद की जगह मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर चाहते हैं एक तरीके से। तो अखिलेश यादव हिंदुओं को टोपी पहना रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को, मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा फिर उस तरह से। मौलाना साजिद रशीदी। देखो अमन भाई पिछले 65-70 सालों तक कांग्रेस और समाजवादी ने मुसलमानों को टोपी पहनाई है। अब एक मुहावरा है, समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने, उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब सुनिए, एक मुहावरा बताता हूं आपको। हालांकि है वो मुसलमान अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन उसको उल्टा करके अगर आप देखेंगे मतलब वही निकलेगा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। यानी जब हम यूं भी कह सकते हैं कि मुसलमान वोट जब खिसकने लगा समाजवादी से, और हमने जो मुहिम चलाई है 2-3 महीने पहले से, और उसमें जो लोगों का तांता लगा है, मेल, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो हमें बधाइयां मिल रही हैं, और जो लोग हमें बाकायदा उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी मुसलमानों से हटकर हिंदुओं को टोपी पहनाना शुरू करना चाहती है। और ये जो कृष्ण अवतार सामने आया है, इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अब हिंदुओं को टोपी पहनाई जाएगी। आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि हिंदुओं को टोपी पहनाने की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आपके बगल में, ये कहना चाहता हूं, बगल वाली विंडो में आपको दिख रहे हैं कौन है? अनुराग भदौरिया, हरा कुर्ता घिस गया, हरा कुर्ता पहन के, और आप कह रहे हैं इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? मतलब वो कहते हैं, वो गिनाते हैं राम भक्तों पर गोलियां। अभी इनके एक नेता का मैं बयान सुन रहा था, माता कौशल्या को लेकर, यदुनंदन नाम है उनका, उन्होंने क्या भद्दी टिप्पणी की, मतलब इन्होंने रामचरितमानस को नफरती बता दिया। बहुत लंबे बयान है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये लोग तो मुसलमानों को खुश करने के लिए तो कर रहे थे ये सब, अरे सुनिए ना, आप एक बात बताइए, अगर राम भक्तों पर गोली चलेगी तो मुसलमान क्यों खुश होगा? तो ये तो इनसे पूछना है ना। देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो मुसलमान क्यों खुश होगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये है कि सबको बराबर देखो, सबको एक आंख से देखो। आपने अब तक मुसलमानों का जो शोषण किया है, किसने? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा कि हिंदू अगर मिलेंगे तो जान बचेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमान तो समझ गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बिल्कुल शोषण किया है मुसलमानों का। देखिए भाई, अब अनुराग भाई, ये माया मिलीना राम हो जाएगा आप लोगों के साथ, यकीन मानिए। अब मैं बोल लो, ये तो मैं आपको लेकिन आपसे एक, अनुराग भाई, एक बयान बताता हूँ। एक मिनट मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने देंगे रशीदी जी, अगर आपकी इजाजत तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा 10 सेकंड मैं 10 सेकंड पूरी कर लूँ। 10 सेकंड जी। देखिए, एक तो मैं एक मुलायम सिंह जी का एक बयान बताता हूँ। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अखिलेश यादव माइनॉरिटी मुखालिफ है, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, तो मुसलमानों के हित में कहां हो सकते हैं। और दूसरी बात सुनिए, मुलायम सिंह जी चाहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने,
अपर्णा यादव चाहती थी कि योगी जी सीएम बने। खाली मुसलमान ही तो थे जो उनके साथ थे, वो कहते थे अखिलेश यादव सीएम बने। किसी हिंदू का कोई बयान आया हो कि अखिलेश यादव सीएम बने? बताइए मुझे आप। वो ठीक है, लेकिन मैं तो किसी हिंदू का अनुराग कोई भदौरिया, बयान नहीं है कि क्योंकि अखिलेश क्या यादव होता है ये सीएम जो बने। अति उत्साही इनसे कार्यकर्ता होता है 5 ना, काम पूछ लीजिए मुसलमानों के लिए किए मैं तो हो, इस 5 अवतार काम। वाले फोटो पे रहूंगा जो तस्वीर स्क्रीन पर है। 5 काम पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये अति उत्साही कार्यकर्ता जो होता है ना अनुराग भाई, वो लोग आप लोगों को फंसा देते हैं। वो लोग तो डिबेट में आते नहीं है, मथुरा पर फंसा दिया। अब आपको पता, मैं पूछूंगा मथुरा पर